मैं पुनः बताना चाहता हूं कि 2017 से बल्कि 2016 से ये प्रक्रिया का चालू हो गया था कि कैसे यूनिवर्सिटीज का फंड्स को कम किया जाए, यूनिवर्सिटी में दखल अंदाजी, एकेडमिक काउंसिल को मिनिमाइज करना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मिनिमाइज करना और ग्रांट्स को कम करना। एडी ने हमेशा शिक्षकों को और समाज को बताने की कोशिश किया कि ये ना शिक्षा के लिए, शिक्षा का हित में है, ना शिक्षकों का हित में है, ना सामाजिक परिवर्तन का हित में है। और आप जिन हेफा की बात आज चल रही है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात चल रही है, हेफा से जब आप लोन लेंगे, ये ग्रांट नहीं है, ये हमें खोल करके सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब ये लोन का रिपेमेंट होगा, ये बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? ये बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में नेगी साहब ने, आलोक ने, सीमा जी ने, राजपाल जी ने, सुधांशु, कपिला जी ने, सब ने बहुत अच्छी तरीके से हर जगह पर ये बात बताया। और जो हमारा ग्रुप का न्यूज़लेटर में, हमारा आर्टिकुलेशन में हमेशा सदैव रहा है कि इसमें सामाजिक परिवर्तन असंभव होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो लोग पैसा देंगे, पढ़ेंगे, अर्बन सेंटर्स में लोग फायदेमंद रहेंगे। ग्रामीण एरिया से जो हमारे क्लासरूम में आज बच्चे आते हैं और मेडिकल या बाकी इंजीनियरिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए वह एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, लेकिन जो 12th क्लास का एग्जामिनेशन बच्चा स्टूडेंट पास किया है, उसका 10 दिन के बाद हम उसको नकार देते हैं और कहते हैं कि जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में होगा उसके आधार पर आपका होगा। ये सरासर गलत है। इसमें बहुत सारे, जो नेगी साहब ने बताया, बहुत सारे इश्यूज है और जो हमें इसका खामियाजा भुगतना होगा। शिक्षक के लिए सामने जितना समस्या नहीं है, स्टूडेंट्स के सामने ये एक ट्रॉमा के रूप में उभर करके आए। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी लोगों को, खास करके हमारे एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी सदस्यों को, जिन्होंने पूरी कन्विक्शन और शिद्दत के साथ इन मुद्दों को उठाया। मुद्दा क्या है? एब्जॉर्प्शन की बात हम करते हैं, गेस्ट फैकल्टी की संख्या तय हो रही है कि 50% गेस्ट फैकल्टी रहेगा। ये सब इसी का पार्ट है। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रहेगा, टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट होगा और कुछ लोग, एडवर्टीजमेंट आता है तो उसका स्वागत करते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए लॉ फैकल्टी को, हमें नहीं भूलना चाहिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को। ये हर कॉलेज में तांडव, मौत का तांडव होगा, लोग हटेंगे। जो कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है, उसका खामियाजा हम सबको भुगत रहे हैं। हम लोग डाइसेंट देने के लिए भी तैयार नहीं है। अंदर में हेफा के ऊपर डाइसेंट देने के लिए तैयार नहीं है, वर्कलोड का रिडक्शन के ऊपर लोग डाइसेंट देने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोग एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे एक दौर में मैं सैल्यूट करता हूं अपने सारे एक्टिविस्ट को, अपने आवाज को बुलंद तरीके से रखने का उन्होंने जो कोशिश करते हैं हमेशा, उसके लिए एब्जॉर्प्शन तो तभी संभव होगा जब हम लड़ करके ये कमिटमेंट लेंगे। क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कमिटमेंट है? क्या जब रेजोल्यूशन मूव किया जाता है कि कितने लोग उसमें साइन करते हैं?
प्रमोशन को लेकर के सब रोजी पिक्चर प्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारा जगह पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। एडॉक टीचर्स का बेसिक जो राइट्स है, वो राइट्स को इंप्लीमेंट कराने में हम लोग असमर्थ है। ऐसे समय में जब टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, यूजीसी, एमएचआरडी टाइमलाइन के तहत, ये टाइमलाइन की बात हमने शुरू से ही की है, हमने न्यूज़लेटर में भी लिखा था, ये टाइमलाइन के तहत ये सारी चीज इंप्लीमेंट होंगी और हो रही है। ऐसे समय में जिस आर्टिकुलेशन के साथ, जिस समझदारी के साथ हमारे लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल में अपनी बात रख रहे हैं, आज वाइस चांसलर को या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को मानना ही पड़ा कि ठीक है, आप हमारे खिलाफ हैं, हम डाइसेंट दे रहे हैं, वहां पर हम रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मानना पड़ा कि जिस प्रिपरेशन के साथ हमारे लोग जाते हैं, सीमा जी के लिए जो बात कही गई है, वो राजपाल जी के ऊपर भी वही बात आती है। वो बात हमारे सारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, चाहे आलोक पांडे हो, चाहे कपिला हो, चाहे सुधांशु हो, चाहे सीएम नेगी साहब हो, सीएम नेगी साहब को मैं हमेशा बधाई देता हूं, जिस निर्भीकता के साथ इन्होंने अपनी बात वहां पर रखते हैं। जो डाटा उन्होंने आज लाइब्रेरी का बताया, अगर टीचर होकर के अपना लाइब्रेरी को अगर हम संभाल नहीं सकते हैं, लाइब्रेरी अगर आज आपका खत्म हो रहा है, लाइब्रेरी हमारा लंग्स है, अगर लंग्स ही खत्म हो जाएगा, क्या हम जिंदा रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और मैं कहूंगा कि रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हम अपनी बात पे चलेंगे। बहुत जल्द ये जो भ्रम लोगों का टूटेगा और टूटना भी चालू हो गया है, और हम इसका एनईपी का खिलाफत करेंगे, एब्जॉर्प्शन को रियलाइज करेंगे, फंड्स का जो कमी है उसके लिए हमारा लड़ाई हमेशा चलते रहनी चाहिए। ये हेफा सेफा बिजनेस, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका जो पॉइंट्स है, जो आपका जो करिकुलम है, उसको रिड्यूस कर दिया गया। वर्कलोड घटेगा नहीं, ये कॉमन सेंस की बात नहीं। हम किस चीज का पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं? खाली वर्कलोड ही नहीं घटेगा, बल्कि हमारा जो एकेडमिक रिगर है उसके साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उसके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हम ये बात उन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो एडहॉक साथी हैं उनको कैसे रेगुलर एब्जॉर्प्शन किया जाए, मैं बता देना चाहता हूं, वर्कलोड का घटने का खामियाजा परमानेंट टीचर को भी भुगतना होगा, और किसी के साथ कोई भी सरकार हो, वर्कलोड के बगैर या उनका जो नीतिगत फैसले हैं उसके तहत किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अगर हमें जिंदा रहना है, सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। ये नहीं कि बाहर में एक बात और अंदर में एक बात, इससे किसी का भला नहीं हो पाएगा। इतिहास हमें कभी नहीं माफ करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य सर, आपका लीगेसी रहा है और हम बार बार बोलते रहे हैं, आप एक लीजेंडरी एक्टिविस्ट हैं, और एक एक्टिविस्ट ही नहीं, आप एक इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे बहुत सारे लोग इंस्पिरेशंस लेते हैं। एक्टिविज्म की हो, चाहे हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई इश्यू हो, देश भर में आप लोग जाते हैं, शिक्षकों को जागरूक करते हैं, लामबंद करते हैं, और कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा हम शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ लेके आ सकें। Definitely, the instrumentalities of NEP like 100% online courses and SOL and CU says will further push the privatization and contractualization. हम इसका हर प्लेटफॉर्म पर विरोध करते आए हैं। Being the activist of AAD, सभी हमारे AC मेंबर और EC मेंबर या डूटा के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हों, सब लोगों ने हमेशा ही
इस बात के पुरजोर विरोध किया है। एनईपी का हम शुरू से ही विरोध करते आए हैं। और मुझे आदित्य सर की एक बात याद है आज भी, जब 2015 में अब्जॉर्प्शन के इशू को इनिशिएट किया गया था, 2,500 लोगों ने स्वतः ही स्पॉन्टेनियस अपना ग्रीवांसेस को टीचर एक्टिविस्ट तक पहुंचाया और उन लोगों ने राष्ट्रपति जी को लिखा था कि उन्होंने बोला था कि इस हीट को, अब्जॉर्प्शन की हीट को आप हर प्लेटफॉर्म पे बड़े शिद्दत से महसूस करेंगे और इसको लॉजिकली कंक्लूड करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आज आप देख रहे हैं कि डूटा में भी इसको जीबीएम से पास करवा गया। जो लोग हंसते थे पहले अब्जॉर्प्शन के इशू पे, आज वो इस इश्यू को आगे लेके धरना भी कर रहे हैं, या कितना कर रहे हैं, बनावटी कर रहे हैं, जो भी हमें नहीं पता। लेकिन हम और हमारे एक्टिविस्ट हमेशा ही इसको शिद्दत से महसूस करते हुए उसके लिए लड़ते हैं। मैं फिर से एक बार लिसनर को कहना चाहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारे स्पीकर सभी यहीं पे हैं और हम क्वेश्चंस का वेट कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन अपना देना चाहे तो चैट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ ही अशोक जी, मैं कुछ बोलूं? जी सर। प्रोफेसर राजेश गिरी सर, प्रिंसिपल राजधानी कॉलेज और हमारे रेस्पेक्टेड टीचर रहे हैं, इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा और सीख रहे हैं। बोलिए सर, प्लीज। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। प्रणाम आपको सर। अशोक, देखने वाली बात ये है कि हमारे जो एडी के चेयरपर्सन है आदित्य भाई, his mother just passed away few days back and he is with us. इससे बड़ा टीचर्स कॉज के लिए इतना समर्पित कोई नहीं हो सकता। तो आई सैल्यूट आवर फ्रेंड आदित्य भाई। उसके बाद मैं कुछ बात करनी चाहूंगा कि रियली आई एम थैंकफुल टू राजेश झा कि जो हमारा राजधानी कॉलेज का ग्रुप है, जब भी एजेंडा आता है ईसी का, एसी का, राजेश हो या आनंद प्रकाश हो, उस पर डाल देते हैं। इससे कनेक्ट क्रिएट होता है टीचर्स के लिए कि हाउ एडी इज कंसर्न विद द टीचर्स कोर्स, और शायद कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं करता है। सेकेंडली, अभी जो ये प्रोग्राम एसीईसी की मीटिंग हुई, तो जितने भी हमारे साथी हैं, मैडम सीमा जी हैं, आलोक भाई हैं, नेगी साहब हैं, अपने राजपाल जी हैं, हम स्टाफ रूम में बैठ के भी कीप ऑन टॉकिंग टू ईच एंड एवरी कॉलीग व्हाट हैड हैपेंड इन द एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो सब सुनी सुनाई कहानियां हैं। तो जो आपने प्रोग्राम किया, वेयर वी हैव डायरेक्टली लिसनड आवर ऑनरेबल ईसी मेंबर्स, चाहे वो राजपाल जी हों या सीमा मैडम हों, एकेडमिक काउंसिल मेंबर जैसे हमारे नेगी साहब हों, आलोक जी हों, जो बाकी भी अदर मेंबर हों, तो ये एक मैसेज आता है टीचर्स में कि हाउ कंसर्न वी आर फॉर द टीचर्स कोर्स। सो थैंक्स टू यू अशोक फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम एंड आई थिंक दिस प्रैक्टिस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। मैं कुछ चीजें ना शेयर करनी चाहूंगा यहाँ। सबसे पहले नेगी साहब को तो स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि नेगी साहब के साउथ कैंपस से पहले तो ज्यादा लगाव नहीं था, अब लगाव बढ़ गया है। मेरे जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहीं से आ रहे हैं, बट आई एम कंफर्टेबल कि डॉक्टर नेगी इज देयर, सो मुझे कोई प्रॉब्लम। थैंक यू नेगी साहब कि यू आर देयर टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट ऑफ राजधानी कॉलेज। अब मैं कुछ ना कुछ चीजें जो हम सभी डिस्कस किया कुछ बताने चाहूंगा आप। नंबर एक, जो नेगी साहब बात कर रहे थे लाइब्रेरी फंड की, मैं बताना चाहूंगा यहाँ ना गवर्नमेंट का रोल नहीं है। कॉलेजेस में फंड स्टूडेंट से आता है और वो निश्चित है हमारा हर एक कॉलेज का। वट एवर कंपोनेंट वी रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स, वो एक फिक्स कंपोनेंट है, नोबडी कैन टच दैट कंपोनेंट। अगर उस कंपोनेंट को हम खर्च नहीं करते उस फाइनेंशियल ईयर में, तो हमारा वो फिर यूजीसी के मेंटेनेंस में चला जाता है। कॉलेजेस में तो ये है, और मुझे लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी में भी यही होगा, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर दो, अभी जो बात हो रही थी कि प्रमोशंस की, अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि पैनल आया प्रमोशन नहीं कराया है। मैं तो उससे भी अलग बात आपको बताना चाहूंगा, प्रमोशंस भी हो गए हैं, बट आई डोंट नो व्हाई द गवर्निंग बॉडी एंड प्रिंसिपल्स दे आर सिटिंग ऑन द नोटिफिकेशन। काफी कॉलेजेस में प्रमोशंस होने के बावजूद भी प्रमोशंस का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि गलत है।
और जो साथी प्रमोशंस के सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जो एसओपी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इट सेज कि प्रमोशन वंस इट इज अप्रूव डन बाय द सिलेक्शन कमेटी, अप्रूव्ड बाय द जीबी, कोई रोल दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं है उसमें। इट इज डन बाय द गवर्निंग बॉडी। केवल पे फिक्सेशन को वो यूनिवर्सिटी के वहां जाता है। हमने एक प्रमोशन में लिखा सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वहां पे ऑब्जेक्शन आ गया कि नो, जीबी इज कॉम्पिटेंट। In a way, it is a very good thing that at the college level, whatever selection committee has done and GB has approved it, that matter is over. केवल वो fixation के लिए जाता है। And I am happy to share with all of you कि राजधानी कॉलेज में हमारे कई colleagues हैं, our dear राजेश है is also there, जहाँ हमने एसोसिएट की सैलरी नहीं दी है, हमने डायरेक्ट प्रोफेसर की सैलरी दी है। कॉमर्स में हमने ऐसे किया है। पता नहीं बाकी प्रिंसिपल्स क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। रादर वो प्रमोशन को नोटिफाई भी नहीं कर रहे हैं। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, मैं एक अपना इशू आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि जब एडहॉक टीचर्स डिफरेंट कॉलेजेस में लगे, उस टाइम ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन नहीं था। नाउ इट हैज कम टू, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ईडब्ल्यूएस। अब वो एज पर रोस्टर तो नहीं है। वो हाउ टू डील विद दिस थिंग, अगर कल को एब्जॉर्प्शन होता है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू एकोमोडेट ईडब्ल्यूएस, वो नहीं हो सकता। एंड आई शेयर विद यू दैट इन ए मीटिंग वाइस चांसलर कैटेगोरिकली सेज डू व्हाटएवर यू लाइक बट डोंट डेविएट फ्रॉम द जो आपका रोस्टर है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि प्रॉब्लम्स जो जैसे प्रमोशन की बात कई कॉलेजेस में हो रही है, मेरे बाकी साथी भी जानते हैं कि राजधानी कॉलेज में सारे प्रमोशंस अप टू प्रोफेसर हम सेकंड राउंड तक कर चुके हैं। हम तो सैलरी भी दे रहे हैं, प्लस हमने एरियर्स भी दे चुके हैं। और अप टू 31 मार्च राजधानी विल बी द फर्स्ट कॉलेज टू रिलीज 100% एरियर्स। And I'm really thankful to Aditya, Rajesh Jha, and all Simaji, Rajpal ji, and all my colleagues. What I really dare to do all such things because I know who is sitting, who is helping, who is guiding, and who is with us. पता नहीं principals क्यों नहीं कर रहे हैं ये। So one thing specifically I'm sharing with you कि EWS का problem राजधानी में भी है, बाकी सब कॉलेजेस में भी है। सेकेंड ट्रेंच हमारे यहाँ भी आ गया है, और ईडब्ल्यूएस का अपॉइंटमेंट कहीं हुआ। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अशोक, बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू and to update me sitting at home. This is good thing being online. Thank you so much. थैंक यू प्रोफेसर राजेश गिरी सर। डेफिनेटली आपका काम करने का जो तरीका है, मैंने देखा राजधानी कॉलेज में, मैंने 6-7 साल पढ़ाया है। इस तरीके से आपने कमिटेड एक टीचर, हर स्टूडेंट यही फीडबैक देता था कि गिरी साहब एक कमिटेड टीचर जो है, हमेशा आपको टाइम पे मिलेंगे, अप टू डेट मिलेंगे, सारी चीजें विद प्रॉपर नोट्स एंड ऑल दैट थिंग। इसके अलावा